मैथ का क्वेश्चन कैसे होता है? सर मैथ के क्वेश्चन का लेवल मतलब इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं हम। और मतलब उसमें ये है कि किसी ने अगर मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस की है अच्छे से तो वो आसानी से कर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब एडवांस और अर्थमेटिक दोनों ही बराबर से आ रहे हैं। अगर इसकी कैलकुलेशन अच्छी है और मॉक टेस्ट दिए हैं तो आराम से 30 में से 30 कर जाएगा मैथ में। और रीजनिंग का भी लेवल मतलब अच्छा ही है, थोड़ा सा मतलब मॉडरेट कहूँगा मैं, इजी टू मॉडरेट ही है उसका भी। और उसमें ये है कि थोड़ा जो एनालिटिकल रीजनिंग आती है ना, जो कथन निष्कर्ष वाले हो गए, कथन तर्क वाले हो गए, उसको भी करके जाएँ, प्रैक्टिस करके जाएँ, क्योंकि उसके भी कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन थे उसके भी। और इंग्लिश का लेवल भी मतलब पैसे वगैरह भी अच्छे आ रहे हैं। मतलब अंडरस्टैंडिंग मतलब इतने हार्ड नहीं है, मतलब तुम उसकी लैंग्वेज पकड़ जाओगे पैसेज की। और कंप्यूटर का लेवल अच्छा है, कंप्यूटर में जिसने अच्छे से पढ़ा है वही कर पाएगा। मतलब कंप्यूटर का सबसे बेस्ट लेवल है, हल्का लेवल नहीं है। अगर किसी ने नहीं पढ़ा ना तो वो मुश्किल से ही क्वालिफाई कर पाएगा। कंप्यूटर पर बहुत विशेष ध्यान दें। और जीएस भी मॉडरेट ही है, मतलब इजी भी नहीं है। करंट से कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं? करंट के क्वेश्चन उसमें ज़्यादा नहीं थे, करंट के 3-4 क्वेश्चन थे बस। हाँ, और बाकी सब मतलब कंप्यूटर को अच्छे से देखें, ये है। टोटल क्वेश्चन कितने किए आपने? टोटल क्वेश्चन मैंने 9 क्वेश्चन जोड़े थे। हाँ, बाकी मेरा सब मतलब अच्छा हुआ है, पेपर हो जाएगा। और बस ये है कि आने वाले जो भी कैंडिडेट हैं इनका एग्ज़ाम है वो कम से कम अपने कंप्यूटर को अच्छे से करके जाएं, जिससे कि वो उसको क्वालिफाई कर पाएँ। और पेपर को मतलब नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है। जो नर्वस नहीं हुआ, मेंटेन कर गया अपने उसको मतलब एग्ज़ाम प्रेशर को, वो आराम से कर ले जाएगा, आराम से क्वालिफाई करेगा, अच्छी रैंक भी ले जाएगा। धन्यवाद। आप बताएंगे मैथ का क्वेश्चन कैसे आपके? पहली बात तो नया ये लगा कि मशीन इनपुट से सवाल आया था रीजनिंग में, और डेटा इंटरप्रिटेशन से एक भी सवाल नहीं थे। और सबसे ज़्यादा सवाल आ रहे हैं सेंटेंस रीअरेंजमेंट से। और पैसेज में जो नया चीज़ पूछा जा रहा है कि पैसेज का टाइटल क्या होगा, पैसेज का थीम, इस पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। और रीजनिंग पहले जैसे ईजी नहीं है, थोड़ी सी एडवांस है। और बाकी सब सिंपल आ रहा है। कंप्यूटर में शॉर्टकट की याद करना पड़ेगा, उससे 4-5 क्वेश्चन थे। और डीआई से एक भी क्वेश्चन नहीं था, ये खास बात रहा। और मशीन इनपुट का सवाल दिखा था आज, कैलेंडर के सवाल नहीं थे। और रीजनिंग के एक सवाल गलत भी दिखे, बहुत लोगों से पूछने पर पता चला है गलत थे वो एनालॉजी के सवाल जो थे। बाकी पेपर नॉर्मल आ रहा है, एवरेज आ रहा है, कुछ ज़्यादा हार्ड। जीएस के क्वेश्चन कैसे? जीएस के करंट के 2-3 क्वेश्चन दिखे, और एक केमिस्ट्री के 2-3 क्वेश्चन दिखे। पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन था, एक हाइड्रोजन कौन से ग्रुप में आता है ऐसा करके। और एक कोई नया एलिमेंट डिस्कवर हुआ है, मतलब जो कोई उसके बारे में था, किसके ऊपर रखा गया है, कोई उसके बारे में था, किसके ऊपर रखा गया है। ये से ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। मेडिवल से खिलजी पीरियड के टाइम के क्वेश्चन थे, और कुछ ज़्यादा टफ नहीं थे जीएस से। और पॉलिटी से पिछले पेपर में शायद ज़्यादा पूछा गया था, इस पेपर में उतना नहीं था। आर्टिकल बस एक पूछा गया था बस, और कुछ था नहीं। जीएस में ज़्यादा टफ नहीं है। टोटल क्वेश्चन कितने किए आपने? टोटल हमारे पहले वाले सेक्शन 1 में 48 है, और सेक्शन 2 में 58 है। और कंप्यूटर तो करना पड़ेगा, आओ चाहे ना आओ, तब है करना, क्वालिफाइंग है। तो कंप्यूटर में वही किए हैं, 12 करके आए हैं। कंप्यूटर के लिए कोई आश्वस्त नहीं है यहाँ पे, आप किसी से पूछेंगे कोई भी श्योर नहीं है। सब मार के आए हैं, तुक्का। मजबूरी है क्योंकि क्वालिफाइंग है करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन शॉर्टकट की याद जो कर लेगा उसका 20% के आसपास हल हो जाएगा। शॉर्टकट की पूछ रहा है, बस इतना ही है। धन्यवाद। ओवरऑल पेपर इजी था। ये पेपर इतना, जो पढ़े लिखे बच्चे हैं उनके लिए बहुत ख़राब चीज़ है, क्योंकि क्या क्या पूछा उसमें 10% और 10% का बट्टा, बताइए क्या हुआ। इतना इजी क्वेश्चन पूछा था। इंग्लिश में पैसेज कोई भी घुमा के नहीं था, केवल जो क्वेश्चन में जो भी क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर उसी में रखा हुआ था, कोई भी टफ नहीं था, बिल्कुल। इंग्लिश बहुत इजी थी, मैथ बहुत इजी था। कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन करिए बहुत इजी थे, 10 क्वेश्चन टफ थे, कंप्यूटर का लेवल सही था। और जीएस करीब 12-14 क्वेश्चन अच्छे थे, बाकी के मैंने नहीं किए, थोड़ा टफ लगा मुझे। जीएस में थोड़ा सा मेरा हाथ तंग है। तो कहने का मतलब ये है कि गणित और रीजनिंग और इंग्लिश बहुत ईजी दे रहे हैं वो, ये चीज़ नहीं करना चाहिए उनको। कंप्यूटर उनका लेवल सही था, उनको देना। टोटल क्वेश्चन कितने किए आप? मैंने 127 आउट ऑफ 150 एंड 135 आउट ऑफ 117। धन्यवाद सर जी। पेपर छूट चुका है, बात करते हैं कैसा पेपर हुआ सर का? पेपर सर अच्छा हुआ है,
लेवल इजी टू मॉडरेट था मैथ और रीजनिंग का। इंग्लिश जीएस का लेवल थोड़ा मॉडरेट था, बाद में कंप्यूटर का लेवल थोड़ा हाई आ रहा है। किस किस टॉपिक वही अर्थमेटिक का प्रोसेस ज़्यादा है इसमें, मैथमेटिक्स में, और त्रिकोणमिति वगैरह था उससे कुछ नहीं था। ज्योमेट्री का 1-2 क्वेश्चन था, बाद बाकी नॉर्मल आ रहा है मैथ तो ये है। और रीजनिंग किस टॉपिक से आए थे क्वेश्चन? रीजनिंग वही है, कोडिंग डिकोडिंग आ रहा है 3 से 4 क्वेश्चन, सेटिंग अरेंजमेंट का भी है 1 से 2 क्वेश्चन, बाद बाकी फिगर वगैरह उससे तो मैथ रीजनिंग नॉर्मल है, कोई ज़्यादा वो नहीं है उसका। और जीएस के क्वेश्चन कैसे थे? जीएस के साइंस से बायोलॉजी से आ रहे हैं 3 से 4 क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन फिजिक्स से भी है, पॉलिटी से आ रहे हैं 4 से 5 क्वेश्चन, इस करके जीएस का पोर्सन ठीक आ रहा है, मॉडरेट आ रहा है ये। इंग्लिश के क्वेश्चन कैसे थे? इंग्लिश का वही पैसेज था, 3 पैसेज थे, करंट पे था और एक साइंस के ऊपर था और एक और था ऐसी करके, और PQRS वगैरह आ रहे हैं 4 से 5 ऐसी करके। कंप्यूटर टॉपिक? कंप्यूटर का लेवल थोड़ा सही आ रहा है, वही है, बाद बाकी तो सब इजी टू मॉडरेट है, कंप्यूटर का लेवल थोड़ा वो है। टोटल कितने क्वेश्चन अटेंड किया आपने? मैंने अब टोटल 10 क्वेश्चन छोड़ दिए हैं, बाद बाकी तो ठीक किए हैं। ये है कंप्यूटर का, देखो पता करते हैं कैसा जाता है, बाद बाकी मैथ रीजनिंग इंग्लिश और जीएस का तो अच्छा गया है। कुछ कहना चाहेंगे आने वालों के लिए? कुछ नहीं कहना चाहूँगा, मुझे लगता है आप कंप्यूटर को अच्छी तरह से करके जाओ, बाद बाकी मैथ रीजनिंग इंग्लिश और जीएस का लेवल तो वही है, रिवीजन करते रहो बार बार, उससे हो जाएगा, कोई ज़्यादा बड़ी दिक्कत है नहीं। थैंक यू। धन्यवाद सर जी। थैंक यू। सर आप बताएंगे? पेपर काफ़ी अच्छा आ रहा है। बता मेरा नहीं था। जीएस में देखा जाए तो कैक का आर्टिकल पूछा गया 148 और 5 रेटें जो जारी की जाती हैं 32 के आर्टिकल के अनुसार सो पूछी गई, कितनी आ रही हैं, जारी की जाती हैं 5 की जाती हैं बहुत ही। और जीएस में काफ़ी क्वेश्चन थे, काफ़ी साइंस से भी था, एक साइंस से क्वेश्चन आया शैवाल के बारे में पूछा था कि शैवाल जो है एंजियोस्पर्म में था, कौन सा एंजियोस्पर्म में जीवाणु होता है जो मिट्टी में पाया जाता है, ये पूछा गया। और इंग्लिश में भी काफ़ी अच्छा आ रहा है पोर्शन, इंग्लिश में भैया ने बताया था 3 पैसेज आ रहे हैं, तीनों पैसेज काफ़ी ईजी हैं, देखा जाए तो उन्हीं में से आंसर मिल रहे हैं तीनों में से। और एंटोनिम्स सिनोनिम्स जो हैं वो भी, सिनोनिम्स ईजी हैं, एंटोनिम्स भी ईजी हैं सारे। मेरा तो जो है मैथ में मैंने 17 अटैम्प्ट किया था, रीजनिंग में मैंने 27 अटैम्प्ट था मेरा, और 42 मेरा इंग्लिश में है, और 23 कंप्यूटर नॉलेज में था, जो कंप्यूटर वो जीके में 23, कंप्यूटर में 20 है पूरा। आपके साथ लेवल कैसा रहा पेपर? टोटल लेवल मतलब बात कर क्या था लेवल? तो मॉडरेट है, ना इजी है ना हार्ड है, बीच का है पूरा। ओके, धन्यवाद सर जी।